18वीं लोकसभा में जब राजीव प्रताप रूढ़ी अपने सांसद पद का शपथ लेने के लिए संसद भवन में पहुंचे तो उनका दर्द छलक उठा। अब राजीव प्रताप रूढ़ी का कौन सा दर्द छलक उठा, जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने लगेंगे कि ये दर्द सिर्फ उनका नहीं था, ये दर्द हमारा भी था, आपका भी था। अब राजीव प्रताप रूढ़ी ने कौन से चीज के लिए अफसोस जता दिया और कौन सा उनका दर्द छलक गया, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। 18वीं लोकसभा के लिए जब राजीव प्रताप रूढ़ी, जो सारण के सांसद है, लोकसभा में पहुंचे और जब अपने पद का शपथ लेने के लिए वो पहुंचे तो उन्होंने इस बात के लिए अफसोस जताया कि वो भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकते हैं। जब इस बात के ऊपर चर्चा हम कर रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी भोजपुरी में शपथ न लेने पर अफसोस जता रहे हैं, तो शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो भोजपुरी में शपथ क्यों नहीं ले सकते। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि भोजपुरी क्षेत्र से, भोजपुरी बोले जाने वाले क्षेत्र से कई सांसद जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक भोजपुरी में शपथ नहीं लिया। इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि आज से पहले भी कई भोजपुरी कलाकार भी लोकसभा पहुंच चुके हैं और वो भी भोजपुरी में शपथ नहीं ले पाए हैं। 18वीं लोकसभा में सांसद बनकर के जब रवि किशन भी अपने पद का शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने भी शपथ हिंदी में लिया और उसके बाद जय भोजपुरी का नारा लगाया। अब आपको हम बताएंगे कि आखिर क्यों कोई सांसद जो है वो भोजपुरी में शपथ नहीं ले सकता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी सांसद जो है शपथ सिर्फ 22 भाषाओं में ले सकता है। 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख है, सिर्फ उन्हीं भाषाओं में लोगों के द्वारा शपथ लिया जा सकता है। और इसी कारण से जब अन्य क्षेत्रों के सांसद जो है लोकसभा पहुंचते हैं तो कोई संस्कृत में, कोई हिंदी में, कोई असमीज में, कोई डोगरी में, कोई बोडो में और कोई ओडिया में, अलग अलग भाषा में शपथ ग्रहण करता है। लेकिन कोई भी भोजपुरी में शपथ इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है उसमें भोजपुरी का नाम नहीं है। और इसी कारण रवि किशन भी जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने हिंदी में शपथ लिया और शपथ खत्म करते ही उन्होंने जय भोजपुरी का नारा दिया। मनोज तिवारी भी जब सांसद पद का शपथ लेंगे तो वो भी भोजपुरी में नहीं ले पाएंगे। और इसी बात का दर्द जो है राजीव प्रताप रूढ़ी के बातों में छलका। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि अन्य लोगों को देख रहा हूं कि वो अपनी मातृभाषा में शपथ ले रहे हैं, मुझे भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी अपनी मातृभाषा भोजपुरी में शपथ लेता, लेकिन नहीं ले पा रहा हूं, इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। और आप समझ लीजिए कि अभी तक लोकसभा में भोजपुरी के कितने कलाकार पहुंच चुके हैं। कई बार इस बात का मुद्दा उठाया जा चुका है लोकसभा में कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है। और इसके कारण कोई भी सांसद या विधायक जो है भोजपुरी भाषा में शपथ ग्रहण नहीं कर सकता है। और यह सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण जो है राजीव प्रताप रूढ़ी का दर्द छलक गया, उन्होंने अफसोस जता दिया। लेकिन आप सोचिए कि अगर लोकसभा में भोजपुरी भाषा में भी शपथ लिया जाएगा तो फिर क्या माहौल होगा, और उसके बाद भोजपुरी भाषा भी जो है लोकसभा में जाकर के झलकेगी, यहाँ की झलकियां लोकसभा में देखने को मिलेंगी। इस बारे में आपका क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि कब तक 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को स्थान दिया जा सकता है, और अगर अभी तक नहीं दिया गया है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।